नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जब से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, हर कोई डरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ डीजीसीए के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत में उड़ान भरने से किसी को भी डरना नहीं चाहिए। उत्तराखंड से लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसकी वजह से फिर से हर कोई डरा हुआ महसूस कर रहा है, और ये खबर है हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की जान चली गई है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे की वजह क्या होती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के बाद उसकी जांच किन एजेंसियों के द्वारा की जाती है, हम जानेंगे। कैप्टन हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि ये जो होता है हादसा, खासकर हेलीकॉप्टर को लेकर के, तो उसमें कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पहले से आपको जानकारी मिल जाए कि सिस्टम फेलियर हो रहा है, या सिर्फ मौसम ख़राब होना, जैसे कि उत्तराखंड में भी एक वजह निकल करके सामने आई है। काफ़ी सारे कारण हैं जिनकी वजह से एक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड या किसी भी पहाड़ी इलाके में क्रैश हो जाता है। मौसम, जैसे आपने सही बताया, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा पहाड़ों में क्या होता है कि जब हवा आके पहाड़ों से टकराती है तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जैसे हवा पहाड़ को क्रॉस करके दूसरी वैली में जाती है तो वो नीचे की तरफ आने लग जाती है। हम पायलट लोग इसको बोलते हैं अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर डाउन ड्राफ्ट में फंस जाता है, तो जो पायलट है वो पूरे थ्रॉटल को खोलकर, हम बोलते हैं साइक्लिक को ऊपर करके भी हेलीकॉप्टर को ऊपर नहीं रख पाता है, क्योंकि जो ऊपर से नीचे डाउन ड्राफ्ट आ रहा है वो हेलीकॉप्टर को ज़मीन की तरफ ले जाती है। ये भी एक कारण है। इसके अलावा पहाड़ों में क्या होता है, टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी हवा उसकी सर वजह भी यही होती है कि हवा बहुत तेज होती है। हाँ, पहाड़ों में हवा बहुत तेज होती है। कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्म है। अगर बर्फीला एरिया है तो वहाँ पर हवा ठंडी होगी। अगर नीचे चट्टानें हैं या ज़मीन है तो हवा थोड़ी गर्म होगी। तो इन सब से मिक्सचर बन जाता है जिसे हम कहते हैं टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की वजह से भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर हादसे हो जाते हैं। वैसे मैं बता दूं कि डीजीसीए के संज्ञान में पहले भी लाया गया था कि टेक्निकल मेंटेनेंस इन हेलीकॉप्टर का शायद और अच्छा होना चाहिए। अगर हम देखें पिछले 2 महीने 1 महीने में ये 5वां हेलीकॉप्टर क्रैश है। तो क्या ये सब कंपनियां क्वालिफाइड इंजीनियर्स का इस्तेमाल करते हुए, क्वालिफाइड टेक्नीशियंस का इस्तेमाल करते हुए हेलीकॉप्टर्स की सर्विसिंग कर रही हैं? उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए अभी डीजीसीए ने फ़िलहाल एक छोटा सा रोक लगाया है, ताकि जो एसओपीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको अपडेट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा कारण इस बार तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि हेलीकॉप्टर में शायद ओवरलोडिंग हो गई होती है। क्या होता है कि लिखा जाता है कि 5 पैसेंजर जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि हर पैसेंजर कभी अपने साथ 5 किलो, कोई पैसेंजर अपने साथ 15 किलो सामान लेके जाना चाहता है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, क्या ये अलाउ होता है कि सामान लेकर के जा सकें? क्योंकि मैं भी गई थी, मैंने प्रयागराज में कवर भी किया था, तो हेलीकॉप्टर से जब मैं कवरेज कर रही थी तो हमसे यही कहा गया था कि अगर आपके पास कोई सामान है तो आप छोड़ करके जाएं। एग्जैक्टली वही एग्जैक्ट प्रोसीजर है कि पैसेंजर जो है सिर्फ अपने शरीर पर जो सामान है उसी को लेके जाएगा, कोई एक्स्ट्रा लगेज लेके नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, कमर्शियल फ़्लाइट्स होती हैं, कई बार पैसेंजर जो हैं वो अपना क्या रिक्वेस्ट करते हैं, तो पायलट भी अच्छे लोग होते हैं, थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट मान जाते हैं। देखिए, पायलट्स को एक जजमेंट भी होती है कि पैसेंजर हल्का है। कुछ पैसेंजर्स जो हैं मैं 40 किलो के होंगे, कुछ पैसेंजर्स भारी होते हैं, कभी एक पैसेंजर का वजन 90 किलो भी होता है। तो वो एक जजमेंट कर लेते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा आप सामान ले चलिए अपने साथ। तो ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, ये भी बताइएगा कि जो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 7 लोगों की उसमें जान भी चली गई है। अब डीजीसीए के द्वारा तो पहले भी एक कंपनी पर रोक लगाई गई थी उत्तराखंड में कि वो उड़ान नहीं भरेगा, क्योंकि उसने क्रैश लैंडिंग करवाई थी। कई बार क्या होता है, जो पायलट जो है उसको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो होता ऐसा है कि समझिए किसी वजह से पायलट को लगे कि सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं जनरेट कर रही, यानी ऊपर जो रोटर घूम रहा है वो उसको हेलीकॉप्टर को लिफ्ट नहीं दे पा रहा। ऐसे में पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सामने कोई भी क्लियर पैच, यानी खाली या फ्लैट ग्राउंड देखकर वहाँ पर फोर्स लैंडिंग कर दें। जैसे आज हम सुन रहे हैं कि ये एक बुग्याल के पास गिरा। मैं दर्शक
दर्शकों को बता देता हूँ, वहाँ क्या होता है उत्तराखंड में सब जगह पहाड़ हैं, सब जगह जंगल हैं, ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं, लेकिन बीच-बीच में बुग्याल होते हैं जहाँ के गाँव के लोग अपने मवेशियों को चराने ले जाते हैं। खाली सपाट ज़मीन होती है। तो सारे पायलट जो हैं उनके दिमाग में रहता है कि अगर यहाँ कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर एक बुग्याल है, मैं वहाँ पर फोर्स लैंडिंग करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से पायलट लोग कोशिश करते हैं कि कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में हमने देखा कि त्रिजुगनी नारायण एक जगह है, वहाँ पर ये प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है और इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। सर, मैंने जितना देखा है कि जो चॉपर होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उसमें 2 आगे की तरफ होते हैं बैठे हुए, यानी कि उसमें आपका पायलट भी होगा और को पायलट भी हो सकता है, और पीछे की तरफ 5 पैसेंजर बैठे होते हैं, यानी इस प्लेन में भी 7 लोग थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये रोक लगाई गई है, तो मुख्य वजह क्या समझ में आती है कि किस वजह से ये हादसे होते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के इंडिया में? हर साल इंडिया में करीबन 20 के आसपास हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं। मैं कोस्टल एरियाज़, ओएनजीसी, हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, एग्जीक्यूटिव हेलीकॉप्टर्स, सबकी अगर बात मिला लें, सब मुख्य कारण सबसे ज़्यादातर आते हैं कि आधे से ज़्यादा हेलीकॉप्टर हादसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी मेंटेनेंस में, यानी रखरखाव में, सर्विसिंग में कुछ त्रुटि रह गई है। जो कि छोटी सी चीज़ हो सकती है कि फ्यूल्स जो था वो कंटामिनेटेड था। देखिए क्या होता है, हेलीकॉप्टर दूर दराज के क्षेत्रों में उड़ते हैं, तो जो प्रॉपर एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो बाउज़र है वो नहीं पहुंच सकता दूर दराज के क्षेत्रों में। तो क्या होता है, वहाँ पर जेरिकेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बैरल्स का इस्तेमाल किया जाता है एटीएफ को लेके जाने के लिए। तो कई बार हो सकता है, ध्यान रखा जाता है, लेकिन हो सकता है कि फिर भी जो बैरल है या जेरिकेन है जिसके अंदर दर्शकों को बता दूं, एक बैरल में 200 लीटर एटीएफ आ जाता है, एक जेरिकेन में 40 लीटर एटीएफ आ जाता है। तो अगर वो साफ नहीं था अंदर से, उसको स्लशिंग की जाती है, फ्लशिंग की जाती है उसके पहले, और जो डिकेंट करने के बाद फेंक दिया जाता है, उसके बाद ही एटीएफ भरते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ इम्प्योरिटी हो गई है तो वो हेलीकॉप्टर का जो फ्यूल सर्किट है, बूस्टर पंप है, माइक्रोनिक फिल्टर्स हैं, उसको चोक कर सकते हैं। और ये बड़ा कारण हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे रीज़न है जिससे कहीं न कहीं जो एविएशन कंपनी है, जो उत्तराखंड में हालाँकि अभी ऑपरेट कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, उन्हें इस सबसे बचना चाहिए। केदारनाथ में जो हादसा हुआ बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी यही कहा गया है, डीजीसीए की तरफ से जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले में 7 लोगों की जान चली गई है। आपने समझा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। हालाँकि उत्तराखंड में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है मौसम की खराबी को लेकर के भी। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।